सभी को प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन का कि उन्होंने हम सबको इतना अच्छा दिन दिया, इतनी शाम दी कि हम सब उसकी स्तुति आराधना करने वाले बन पा रहे हैं और उन्होंने हम सबको जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति आराधना में चलने से पहले, वचन में चलने से पहले, महासभा को शुरू करने से पहले हम सब प्रार्थना कर चलते हैं और प्रार्थना में निवेदन से करेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया खुदावन। जाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ करना खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं इस घर के ऊपर अपना आशीष हाथ रखिए खुदावन। सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए मेरे खुदावन। सबके हृदय को एक करिए खुदावन। आपसे प्रार्थना करते हैं आज आपके राज जो भी आपका वचन बोले हम उसे सुन के ग्रहण करने वाले बने, इस पर चलने वाले बन सके खुदावन, औरों को बताने वाले बने खुदावन। जितने भी लोग फेसबुक के जरिए यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि सबके ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। हम सबको अपने हाथों में लीजिए यीशु मसीह के नाम में उनको मांगते हैं आमीन आमीन। आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना को चलते हैं और गीत है सेनाओं का यहोवा हमारे साथ संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। जैसा कि खुदावन का वचन हम सब से कहता है कि घोड़े तो युद्ध के लिए तैयार किए जाते हैं परंतु युद्ध में विजय यहोवा की ओर से ही प्राप्त होती है। आइए हम सब इसी आयत को लेते हुए खुदावन की स्तुति और आराधना की चलते हैं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसके लिए सब तो यहोवा हमारे संग संग है। वो जिसके लिए सब वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। समंदर को जिसने उभारा, जंगल से बाढ़ को निकाला, समंदर को जिसने उभारा, जंगल से बाढ़ को निकाला, और वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। और वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जगाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने गिराया, जक्कई को जिसने बचाया, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा
हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। हमारा ऊंचा गढ़ है। हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इसकी भी कोई भी गवाही है वो गवाही दे सकता है। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पूरे महीने खुदा हमको हिफाजत और बरकत में रखा है, इसके लिए हम खुदा का धन्यवाद देते हैं। और कल मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, ठंड लगी कि क्या लगा मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही थी, जिसकी वजह से आज मैं स्कूल भी नहीं गई। लेकिन अभी इस समय तक खुदा ने ऐसी मतलब चंगाई दी कि अब लग ही नहीं रहा कि तबीयत खराब थी। इसके लिए हम खुदा का धन्यवाद देते हैं। और कल जब तबीयत खराब हो रही थी तो मैं यही सोची थी, मतलब ऐसी वाली तबीयत हो रही थी कि पता नहीं मीटिंग में मैं जिंदा रहूंगी कि नहीं, ऐसा वाला हो रहा था कि मतलब कि ऐसा तो नहीं मीटिंग हो तो पता चला वाली मीटिंग हो रही, ऐसा वाला मन में जैसे नहीं आती ख्याल वैसे वाले वो हो रहा था। इतना ज्यादा मतलब दर्द हो रहा था। लेकिन सैरन ने काफी मतलब सेवा करी, उसके बाद फिर खुदा की भी चंगाई इतनी की आज मीटिंग के समय बैठे हैं तो बिल्कुल पेन बिल्कुल भी नहीं है। ये खुदा का धन्यवाद है। और दूसरी गवाही, कल ये प्रोग्राम में गए थे, इनकी गाड़ी खराब हो गई थी। आते ही इन्होंने इनके ये बोलते कि कबू ऐसा लग रहा था कि खुदा हर एक कदम पे खड़ा है मेरे, मतलब ऐसी जगह रास्ते में बीच रास्ते में गाड़ी खराब हुई और मतलब इनका इतना मतलब धन्यवाद कर रहे थे। तो ऐसा लग रहा था खुदा ने जैसा इंतजाम कर रखे थे। और सुबह भी आए और पिंटू को कहा, ये दोनों गए गाड़ी लेके, मतलब कह रहा हर उसमें जैसे मेरे लिए था कुछ ना कुछ ऐसा। मैंने कहा और आज मीटिंग थी तो कहते चलो मेरे साथ प्रोग्राम। मैंने कहा नहीं मीटिंग, इन्होंने कहा तुम मीटिंग करो उसके बाद आना करके, पहले ऊपर से आ जाना उसके बाद आना मीटिंग प्रोग्राम में। तो मैंने कहा मतलब इतना इनका मन था कि मैं भी हूँ, लेकिन उस समय जब था तो ये थे। फिर मैंने कहा रहने दो, हमें कोई वैसा नहीं करती। तो ये खुदा की ओर से वो है कि मन में विश्वास डालता है और वो करता है। इसके लिए हम खुदा का धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। दोनों बच्चे भी बस फिरे, खुदा से यही हुआ है। बेटू तो आजकल कुछ भी है, मम्मी दुआ करा के जाना। मैं कल ऐसी मतलब वो करा था, बड़ों को ले जाना है, दुआ करा के जाना, मम्मी दुआ कर लेना। मैंने कहा विश्वास होने लगा है तुम्हें? तो कह रहा अरे मम्मी, तो ये अच्छी बात है कि मतलब खुदा को बच्चे पहचाने। शरण के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि उसका भी मन फिरे, वो भी मतलब जल्द से जल्द खुदा के उसमें और आगे बढ़े। है कहीं ना कहीं विश्वास, लेकिन और मजबूत करे कि मतलब उसको मन में जो डाउट है वो सब दूर हो। बस सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच खुदा का धन्यवाद देते हैं कि बीते दिन बीते समय खुदा हमें संभालता है, हर रोज हर एक कदम पे हमारे साथ रहता है। खुदा इसके लिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। खुदा हमारे रास्ते में आने जाने में अगुवाई करता है, हमारे हर दुख तकलीफ को वो दूर करता है। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे पूरी फैमिली की रक्षा सुरक्षा की और रास्ते में मेरे साथ रहे और मुझे यहाँ सही सलामत तक पहुँचाया। इसके लिए खुदा को धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ कि जो प्रिंसी के टेस्ट हो रहे हैं, मुझे विश्वास है कि वो अच्छे से दे रही है और अच्छा नंबर लेके आएगी। और एक सब्जेक्ट में पता चल गया है कि उसका नंबर अच्छा आया है। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। अब आगे जो भी टेस्ट हो, खुदा उसको उसमें भी अच्छे नंबर दे। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। खुदावन कि आपने मेरे पापा को भी अच्छे से रखा, उसको संभाला, उन्हें कोई भी अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई। इसके लिए खुदा को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड।
Praise the Lord. आइए हम सब वचन को पढ़ते हैं। तो खुदावन के पास हम सब लेकर आए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात की एक बार फिर से पिता ने हम सब भाई बहनों को ये समय ये दिन दिया कि हम उसके पवित्र वचन को जाने, उसमें बैठ के और उसमें बैठकर उसके वचन को सुनकर उस पर चलने वाले बन सके। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए बहुत सी बातें पिता ने रखी हैं और जो बातें पिता ने रखी हैं वो भलाई की हैं। लेकिन हमारे जीवन में हम अपने पिता से जब दूर हो जाते हैं और अपने पिता से दूर होके उसके विरोध में जब कार्य करने लगते हैं तो हमारे लिए जो उत्तम मार्ग होता है, हमारे लिए जो बहुत उत्तम उत्तम वस्तुएं होती हैं, जो हमारे लिए एक आशीष और हर एक जगह जहाँ हम जाएं वो जगह आशीष का कारण बनेगी, ये सारी बातें हमारे लिए धीरे धीरे दूर होती जाती हैं। इसलिए दूर होती हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में बहुत आयत से अपने पिता के समीप नहीं आ पाते। जबकि वचन में लिखा है, खुदा के निकट आओ, उसके पास आओ और उसकी सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। और हम देखते हैं कि हमारे जीवन में एक अद्भुत कार्य होता है और वो अद्भुत कार्य ये है कि हम कहीं पर भी रहे, दिन भर में कहीं पर भी रहे, लेकिन पिता हमें शाम होते होते अपने देवड़ी के निकट लाता है और दिन भर में हमने जितने पाप और जितने अशुद्ध कार्य किए हैं उन सब से पिता हमें शुद्ध करता है। देखिए, हमेशा याद रखिए कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ हो रहा है उस पर ध्यान दो, क्योंकि यदि तुम उस पर ध्यान दोगे तो तुम अपनी चाल चलन पर ध्यान दोगे। ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम पिता के कहे गए वचन के अनुसार ना चलोगे तब तक तुम्हारा कुछ भी भला नहीं होगा। और हम देखते हैं, पाते हैं कि मनुष्य इस पृथ्वी पर अपने जीवन में तमाम किस्म की चाल और तमाम किस्म से चलता है, लेकिन इसके बावजूद पिता उसे अपनी दया, अपनी करुणा से भरता और उसे एक बार फिर से मन फिराने का अवसर देता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अवश्य है कि इस पृथ्वी पर हमारे लिए जो कुछ भी रखा है वो सब पिता जानता है। लेकिन इससे पहले कि वो बातें जो पिता जानता और हमारे लिए उत्तम फल रखे हैं वो हमें मिले, हम पिता के वचन पे कान लगाएं। ये अवश्य है कि हम उसमें बने रहें, क्योंकि यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मैं तुम में बना रहूंगा तो जो कुछ भी तुम चाहोगे वो सब मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपने पिता के प्रति ईमानदार बनना है और अपने जीवन भर अपने पिता का भय मानकर चलना है। कलाम क्या कहता है, वचन क्या कहता है? यूहन्ना। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम सब अपने स्थानों पे खड़े होंगे और हम निकालेंगे यूहन्ना। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. यूहन्ना उसका 11वां अध्याय और उसकी 47 वर्ष। इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने महासभा और कहा, हम करते क्या हैं? यह मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। देखा, एक महासभा बुलाई गई। क्या किया गया? महासभा बुलाई गई। क्यों बुलाई गई? इसके पीछे एक कारण था, क्योंकि बहुत से अद्भुत काम हो रहे थे पृथ्वी पर।
ऐसे काम हो रहे थे जिनके विषय में ना कभी किसी ने सुना, ना ही कभी किसी ने देखा। देखिए, जो काम पिता अपने वचन में चलने के कारण अपने अभिषिक्तों के लिए करता है, उनका होना अवश्य है। लेकिन अगर उसी कामों पे केवल मन लगाएंगे तो हम पिता के कभी भी अद्भुत कामों के प्रति पिता की क्या योजना है उसको नहीं जान पाएंगे। हमेशा याद रखिए, पिता ने कोढ़ियों को चंगा करा, पिता ने दुष्ट आत्माओं को निकाला, यीशु मसीह ने मरे हुए लाजर 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिलाया, यीशु मसीह ने बहुत से कोढ़ियों को चंगा किया, यीशु मसीह ने लंगड़ों को हिरणों के नाई उछाल दिया, यीशु मसीह ने बहुत से लोगों के जीवन को और उनकी आत्माओं को बदल डाला। बहुत से काम किए, इतने काम किए, वचन बताता है कि अगर एक एक काम करके पुस्तकों में लिखा जाता तो पूरे संसार में भी पुस्तक ना समाती। तो यीशु मसीह के काम हम गिना नहीं सकते। उसने अद्भुत काम करे और बहुत काम किए, लेकिन उन कामों के पीछे एक योजना थी। देखा आपने, एक योजना, उनके पीछे एक योजना है, और योजना है कि तुम सत्य को जानो। योजना क्या है? सत्य को जानो। आइए देखें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तालियां वगैरह बजाएं, सन्नाटे में ना बैठे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है, यूहन्ना 17 यूहन्ना 17 और उसकी 3री आयत। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे खुदा को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। करोड़ों देवी देवताओं को जाने नहीं, एक सच्चे खुदा, एक को नहीं जान पाएंगे हम, एक को ईसाई नहीं जान पाएगा, तो वो अनंत जीवन कैसे प्राप्त करेगा? केवल एक खुदा, स्वर्ग और पृथ्वी और मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं सिवाय एक नाम जो सब नामों में धन्य, अर्थात यीशु मसीह। उसको जाने। अब कलाम में लिखा है कि और अनंत जीवन यह है कि वह एकमात्र सच्चे खुदा को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। एकमात्र सच्चे खुदा, एकमात्र, यानी वही अपनी गवाही स्वयं दे रहा है, यानी उसकी गवाही पिता दे रहा है। एकमात्र सच्चे खुदा। बाइबल बता रही है, वचन बता रहा कि जब यूहन्ना उसका कौन सा अध्याय था? 11 47 में लिखा है, इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई और कहा, हम करते क्या हैं? हम करते क्या हैं? हम तो कुछ नहीं कर रहे। आज भी यही हो रहा है, पहले भी यही हो चुका। महासभा बुलाई, महासभा रोज नहीं हो रही। महासभा केवल बुलाई किस चीज के लिए? कि हम करते क्या हैं। इस सभा का नाम महासभा एक बार मैंने बोला था, और मैंने ये बात जो बोली, देखो महासभा, और ये महासभा सच में खुदावन के वचन से रोज चल रही है। और उस समय भी लोगों ने महासभा बुलाई, लेकिन एक दिन के लिए, और आपस में वाद विवाद किया और कहा हम करते क्या है।
क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति इतने अद्भुत काम कर रहा है, इतने अद्भुत काम कर रहा है कि हम क्या करें। देखिए, हमेशा याद रखिए, आप मनुष्य प्रार्थना करता है अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने अच्छे दिनों के लिए, अपने सारे कामों के लिए, और हर एक चीज में पिता को धन्यवाद देता है। लेकिन इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, इससे पहले कि हम धन्यवाद दें, हमें अपने प्रतिदिन का परिश्रम देखना है। हमेशा याद रखिए, एक प्रतिदिन परिश्रम है, और प्रतिदिन का परिश्रम ये है कि यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे हो ले। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई। यानी कि वह प्रभु यीशु मसीह के नाम में, यानी कि वो यहोवा के नाम में अपने एक धर्म और एक रीति को चला रहे थे, लेकिन वह उसमें काम नहीं कर रहे थे। आज अगर हम बहुत ध्यान से देखें, आज भी ऐसी संस्थाएं हैं, आज भी ऐसे संस्था है जहां पर याजक, महायाजक, अधिकारी, अधिपति सब है, और आज भी उन्हें ये बात कहनी पड़ेगी कि हम करते क्या हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन से कोई अद्भुत काम नहीं हो रहा, बल्कि उनके जीवन से संसार में बने रहने के कारण बुराइयां उत्पन्न हो रही। मालूम है वचन क्या कहता है? वचन कहता है, ये अवश्य है कि जब मेरा अभिषिक्त कहीं पर भी जाएगा, उसके जाने के कारण वो जगह आशीष का कारण बनेगी। बात ये नहीं है कि दुष्ट आत्माएं निकले, बात ये भी नहीं है कि हमें चंगाई मिले, बात ये कि हम एक मात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जाने, और उसे जानने के लिए हमें प्रतिदिन उसके पीछे, उसके साथ चलना होगा। यस। यदि हम अपने बच्चों से देखते हैं तो बच्चे हमारे साथ जब रहते हैं तो प्रतिदिन बच्चों की इच्छा बदलती है। एक दिन बच्चा कहता है एप्पल खाएंगे, एप्पल खाएंगे, फिर दूसरे दिन वही बच्चा कहता है गुआवा खाएंगे, गुआवा खाएंगे, फिर तीसरे दिन वही बच्चा कह रहा ऑरेंज खाएंगे, ऑरेंज खाएंगे। अब आप बताइए, ये बच्चा आप ही का है और आपके साथ रहता है, लेकिन बच्चा आज क्या खाएगा उसकी इच्छा बदल रही है। ठीक इसी तरीके से जब आप बच्चे के साथ रहते हैं और बच्चा आपके साथ रहता है तो आपको मालूम चल जाता है कि बच्चे की इच्छा क्या है। वैसे ही अगर आप पिता के वचन में बने रहते हैं और वचन आप में बना रहता है तो आपको आने वाली बातें, वह बातें जो अभी उत्पन्न नहीं हुई, वह बातें जिनका प्रकाशन अभी तक आया ही नहीं, पिता नई नई बातें तुम्हारे लिए उत्पन्न करेगा। लेकिन हमारे जीवन में क्या होता है? हमारे जीवन में हम अपने जीवन में बहुत आयत से अपने पिता को जानने के बाद भी, खुदावन के वचन को जानने के बाद भी हम कहीं ना कहीं अपने पिता से एक बलवा करते। बलवा का मतलब मालूम आपको? बलवा का मतलब मालूम? हाँ, विरोध करते। विरोध किस चीज का? ऐसा नहीं कि हम अपने पिता को कुड़कुड़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये नहीं। विरोध करने का मतलब ये कि जिस मार्ग पर चलने के लिए पिता हमें प्रेरित कर रहा है, हम उसके विरोध में चलते हैं, अपोजिट चलते हैं। देखिए, हमेशा याद रखिए, कलाम में एक चीज लिखी है, इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई और कहा हम करते क्या है। यानी कि वो जो काम कर रहे हैं वे इस बात के लिए भली भांति जानते हैं। ऐसा नहीं कि वो अपने कामों से अनदेखे हैं या अपने कामों को जो कर रहे हैं उसके विषय में नहीं जानते। वे उन बातों को जानते हैं कि हम करते क्या हैं, पिता हमसे कहता क्या है और करते क्या है। भाई, पिता हमसे क्या कहता है?
वचन हमसे क्या कहता है? प्रभु के आज्ञा में चलना, हैं? खुदा के वचन पे खुदा के चलना। वचन में चलना, उसकी आज्ञाओं को मानना। नहीं 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 नहीं। पिता का वचन कहता क्या? आइए देखिए, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए देखिए, हालेलुया। मुझे बहुत सी बना दी खाना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों 2:46। पिता का वचन कहता क्या है? क्या कहता है पिता का वचन? प्रेरितों 2:46। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों 2:46 में लिखा है, वह प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे। ये पिता का वचन क्या कहता है? वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे। क्यों इकट्ठा होते थे? क्यों इकट्ठा हो रहे हो? इकट्ठा क्यों हो रहे हो? प्रभु का भोज को इकट्ठे क्यों हो रहे हो? प्रतिदिन इकट्ठे क्यों हो रहे हो? मीटिंग। एक आयत पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। 3:20। 3:20 में क्या लिखा है? देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। क्यों खटखटा रहे हो? इकट्ठे होने के लिए। हम लोग कभी भी ध्यान से देखें तो वचन बताता है कि जब शमूएल नबी यिशै के पास गया और यिशै के पास जाकर उसके पुत्रों में से एक का अभिषेक करने के लिए खुदा ने शमूएल नबी को भेजा, तो यिशै ने अपने सारे पुत्रों को दिखाया एक एक करके। तो जब एक भी ना उसमें से निकला तो शमूएल ने कहा, क्या इतने ही है या अभी और भी कोई है? उसने कहा एक और है। तो शमूएल ने कहा, जब तक वो आ नहीं जाएगा हम भोजन पर नहीं बैठेंगे। पहले के समय में ऐसा होता था कि आज जैसे हम लोग भोजन अपने अपने समय में आके कर लेते हैं, ऐसे नहीं होता। पहले के समय में ऐसा होता था कि जब तक सब इकट्ठे नहीं होंगे
भोजन नहीं होगा। आज इकट्ठा होना कोई नहीं जानता, और पिता इकट्ठे होने पे जोर देता है। फरीसी यहूदी शास्त्रियों ने कहा, हम क्या करते हैं, क्योंकि हम इकट्ठे नहीं होते, हम वचन में इकट्ठे नहीं होते। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ भोजन करूंगा। क्यों भोजन करूंगा? क्योंकि मैं उसके साथ इकट्ठा होऊंगा। कलाम बताता है, वचन बताता है, यूहन्ना 11, हालेलुया, हालेलुया, उसकी 47वीं आयत में, इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई और कहा, हम करते क्या है? ये मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है। चिन्ह क्यों दिख रहा है? तो जैसे ही वो इस पृथ्वी पर आया, उसने अपने अभिषिक्तों को इकट्ठा किया, एकत्रित किया, और उसने कहा, मैंने विनाश के पुत्र को छोड़ और किसी को भी न खोया। यानी कि जब पिता के अभिषिक्त, जिनके लिए पिता ने योजना बनाई है, वह जब इकट्ठे होते हैं तो उनके सारे काम हाँ और आमीन में सफल होते हैं। और शैतान ने आदम और हव्वा और खुदा के इकट्ठे होने को तोड़ा। हमेशा याद रखिए, क्योंकि दिन के ठंडे समय में अदन की वाटिका में खुदा का शब्द चलता था, और खुदा दिन के ठंडे समय आदम और हव्वा के साथ संगति करने आता था। लेकिन जिस दिन शैतान आया, उस दिन से वे इकट्ठा होना बंद हो गए। और शैतान का सबसे बड़ा टारगेट ये होता है कि कोई भी खुदा के वचन में इकट्ठा ना हो पाए, क्योंकि जहां ये इकट्ठे होंगे और प्रार्थना करेंगे और वचन को स्मरण करेंगे, वहां खुदा इनके लिए कार्य करने के लिए उतर आएगा। हमेशा याद रखें, जब भी फलिस्तियों से और अन्य राज्यों से इजरायलियों की लड़ाई होती थी, तो इससे पहले कि वो इजरायलियों के राज्यों को मारे या इजरायलियों पर चढ़ाई करे, सबसे पहले फलिस्ती और वो राज्य जो इजरायलियों से लड़ते थे, सबसे पहले जाके इजराइल के मंदिर को नाश करते थे, उसको कब्जे में लेते थे। इसके पीछे कारण था, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि इजरायली इकट्ठे हो गए और एक मन हो के खुदा के भवन में आके प्रार्थना करा, तो इनका खुदा इनके लिए लड़ने के लिए उतर आएगा। इसलिए इजराइल के मंदिरों को वो नाश करते थे। वे नहीं चाहते थे कि इजरायली इकट्ठे हों और अपने खुदा को पुकारें, क्योंकि खुदा के वचन में लिखा, जिस समय तूने पुकारा मैंने तेरी सुन ली। हमेशा याद रखिए, शैतान का सबसे बड़ा एक हथियार रहता है कि वो घरों में फूट कराए, लोगों के बीच में फूट कराए, और वे इकट्ठे होने छोड़ दें और तितर बितर हो जाए। और जैसे ही वे तितर बितर होते हैं, शैतान अकेले अकेले एक एक जने का शिकार करता जाता है। क्यों वचन में लिखा संगति में बने रहो? क्यों वचन में लिखा मेरी संगति में एक हो लो? क्यों वचन में लिखा इकट्ठा हो?
कलाम में लिखा प्रेरितों उसका कौन सा अध्याय? हालेलुया, दूसरा अध्याय प्रेरितों 2 और उसकी कौन सी आयत पढ़नी है? प्रेरितों 2 की 46। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और रोटी तोड़ते और आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। तो क्या इकट्ठा होना भोजन से तात्पर्य रखता है? भोजन क्या है? खुदा का वचन। और हम जब इकट्ठे होते हैं तो हमारा पिता का सामर्थ हमारे अंदर बल प्राप्त करता है, एक नया बल। क्या? एक नया बल। और जब हम इकट्ठे होते हैं और पिता की सामर्थ हम पर आती है और एक नया बल मिलता है तो हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। फिर ये संसार की घटी, इस संसार के अंधकार के काम हमें कभी भी रोक नहीं पाते। आज अगर आप बहुत ध्यान से देखें, कहीं पर भी कोई इकट्ठा नहीं हो रहा, और अगर इकट्ठे होते भी हैं तो छल और फरेब के लिए। क्या आपने कभी खुदा के वचन में इकट्ठे होते हुए लोगों को देखा है? नहीं। कोई चंगाई पाने के लिए आया, कोई आत्माओं को निकालने के लिए आया, कोई अपने बच्चे का जॉब लगवाने के लिए आया है, कोई अच्छा पति पाने के लिए आया है, तो कोई अच्छी पत्नी पाने के लिए आया है, तो कोई कह रहा कि मेरी पत्नी है लेकिन एक और अच्छी चाहिए। वचन को समझे, वचन को समझे। ऐसा क्यों हो रहा है माला दीदी? ऐसा क्यों हो रहा है? वचन की समझ। क्योंकि वे इकट्ठे होने के पीछे अपना लाभ देखते हैं और वे प्रतिदिन इकट्ठे नहीं होते। ऐसे लोग प्रतिदिन इकट्ठे नहीं होते। ऐसे लोग कब इकट्ठे होते हैं? जब भीड़ होती है। प्रभु ने कहा तुम आज क्यों खाने आए? क्या तुमने मेरे वचन को मछली और रोटी में तौल दिया है? फिर आ गए थे वो। प्रभु ने कहा आज फिर तुम खाने हैं, चलो जाओ यहाँ से। वो प्रतिदिन इकट्ठे नहीं होते थे। वो इकट्ठे कब होते थे? वो इकट्ठे होते थे अपने लाभ के लिए। और ठीक इसी तरीके से कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, यूहन्ना 11 47 में इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई और कहा हम करते क्या हैं? यह मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है। बहुत चिन्ह दिखाता है। क्योंकि जब कोई प्रतिदिन इकट्ठे होते हैं तो उनको कोई अद्भुत काम दिखाने की आवश्यकता नहीं है। उनके इकट्ठे होने और प्रतिदिन चलने से बहुत से अद्भुत काम होते हैं। जब यीशु मसीह भीड़ में था तो एक स्त्री ने उसके वस्त्र को छुआ, और जब स्त्री ने उसके वस्त्र को छुआ तो वो स्त्री चंगी हो गई। और यीशु मसीह ने कहा किसी ने मेरे वस्त्र को छुआ। ठीक इसी तरीके से यीशु मसीह को लोग जानने के लिए नहीं, बल्कि यीशु मसीह को अपने जीवन में लाभ के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। उस समय बहुत से लोग यीशु मसीह पे गिरे जा रहे थे, लेकिन कोई चंगा नहीं हो रहा था।
वो स्त्री जिसने अपने आप को पिता के वचन में इकट्ठा करने के लिए तैयारी की थी, वो स्त्री जो पिता से दूर रह के भी इकट्ठे होती थी, और जब पिता के साथ वो इकट्ठा हुई तो उसे शिफा प्रदान हुई। आमीन। उसे किसी ने रोका नहीं। आप में से कोई मुझे बताए 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री, कितने लोगों ने ये दृष्टांत सुना, लेकिन आप में से कोई मुझे बताए क्या उस लहू बहने वाली स्त्री के रोग को चंगा करने के लिए किसी ने दुआ करी? क्या उस लहू बहने वाली स्त्री ने यीशु मसीह से कहा कि मैं चंगा ही होना चाहती हूँ? लेकिन इसके बावजूद वो चंगी हो गई। ठीक इसी तरीके से जब आप इकट्ठे होते हैं और प्रतिदिन संगति में चलते हैं तो आपके जीवन में आपको कुछ भी मांगना नहीं पड़ता है। वो आपके प्रतिदिन चलने के कारण आपको प्रतिदिन का भोजन देता है। ऐसा कौन पुत्र है कि जब अपने पिता के पास आए तो वो उसे भोजन ना दे? क्योंकि जब तुम उसके पास इकट्ठे होते हो तो वो तुम्हारे जीवन के दुख और विपत्ति और घटी के विषय में बहुत अच्छे से जानता है। मरीज जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको देखते ही सारे उसके रोगों के विषय में जान जाता है। ठीक इसी तरीके से जब हम खुदा के पास जाते हैं तो खुदा भी हमारी विपत्ति और घटी और हमारे जीवन में हमारे अधर्मों के विषय में जान जाता है, और वो उन चीजों का इलाज करता है, और वो हमारे घाव पर मलहम लगाता है, और हम प्यासों को अपने जीवन के सोते से पिलाता है। तब हम तृप्त होते हैं और एक बार फिर से एक नया बल प्राप्त करके उकाब की नाई उड़ते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने इकट्ठे होने को ओछी बात ना जानो, क्योंकि देखो क्या ही धन्य है वो जो मेरे वचन में परिश्रम करते हैं। क्या ही धन्य है वो जो मेरे वचन में प्रतिदिन इकट्ठे होते हैं। हमेशा इकट्ठे होने के लिए अपने अंदर एक भूख और अपने अंदर एक प्यास को रखो, और जितना ज्यादा इस भूख और प्यास को अपने अंदर बढ़ाओगे उतना ज्यादा तुम्हारा उद्धार होगा। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है 48वीं आयत, यदि हम उसे यूं ही छोड़ दे तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे। अरे लिखा है, वचन में लिखा है, यदि हम उसको यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे। क्यों विश्वास ले आएंगे? क्योंकि वो प्रतिदिन इकट्ठा हो रहा है, वो प्रतिदिन चल रहा है। अब तो हमने उसके विरोधियों से भी उसके विषय में अच्छी बात सुनी है। हम जहां जाते हैं हम उसका नाम भी नहीं लेते, अपने आप उसकी चर्चा होने लगती है। अरे क्यों ऐसा हो रहा है? जैसे हम मनुष्य वैसे वो भी मनुष्य, जैसे हम काम करते हैं वैसे वो भी काम करता है, लेकिन उसका इतना बखान कैसे हो रहा है? हमारा बखान नहीं हो रहा। वो तो मिलता भी नहीं है लोगों से और जानता भी नहीं है। हम उनसे रोज मिलते हैं और रोज जानते हैं, लेकिन तब भी वो हमारी नहीं, वो उसकी बात करते हैं। हेलो, क्या लिखा वचन में? यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो उस पर सब विश्वास क्यों ले आएंगे भैया? विश्वास क्यों ले आएंगे? नहीं, क्यों ले आएंगे विश्वास? विश्वास क्यों ले आएंगे? क्योंकि हम क्या करते हैं और वो क्या करता है। वो जो करता है
वो प्रतिदिन इकट्ठा होता है और हम प्रतिदिन इकट्ठे नहीं होते। ऐसा क्या हो रहा है? देखिए, हर एक मनुष्य इस पृथ्वी पर परिश्रम कर रहा है और बहुत कठिन परिश्रम कर रहा है, लेकिन धन्य हो तुम जिन्होंने मेरे वचन को अपने जीवन का आधार मान लिया है, क्योंकि ये वचन तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, तुम्हें उठाएगा, बढ़ाएगा, क्योंकि न लगाने वाला न सींचने वाला कुछ है, बल्कि बढ़ाने वाला ही सब कुछ है। सच्चा देखो, जितने जीवन की इच्छा रखी और उन्होंने मेरे वचन को न जाना, उन्होंने अपने प्राणों की हानि उठाई। परंतु जितों ने अपने प्राणों को तुच्छ जाना और मेरे वचन को आदर दिया, उन्होंने अपने प्राणों को बचाया। मैं तुमसे फिर कहता हूं, हम क्या करते हैं और वो क्या करता है? वो करता क्या है जो लोग उसके बारे में बातें करते हैं? जहां जाओ उसकी चर्चा। पता नहीं क्या ऐसा है और क्यों है ऐसा। Praise the Lord. कलाम बोलता है, वचन बोलता है कि विश्वास। पढ़िए। यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें हाँ, तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे। क्यों विश्वास ले आएंगे? क्यों? यीशु मसीह ने क्यों कहा कि वो चाहे जैसा भी है लेकिन वो मेरा है? क्यों? क्योंकि पिता अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। हाँ, हम अधर्म के काम करते हैं, हाँ हम पापी हैं, हाँ हम पापियों में सबसे बड़े पापी हैं, हाँ हम सबसे ज्यादा तुच्छ, निकम्मे और गिरे हुए और हर एक क्षण अपने जीवन में बुराई करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो हम पर दया करता है और हमें अपने अभिषिक्तों के लिए साथ अपने वचन में बैठाता और सुनाता है। क्या हम इस योग्य हैं कि इस पवित्र वचन को सुन सकें? क्या हम इस योग्य हैं कि हम प्रतिदिन पिता के वचन में इकट्ठे हो सकें? क्या हम इस योग्य हैं कि हम इस पवित्र भोजन से खा सकें? ना हमारे में देखने की, ना हमारे में सुनने की, ना हमारे में बोलने की कुव्वत है, लेकिन इसके बावजूद वो हमें उत्तम से उत्तम भोजन देता है। इसलिए घमंड इस बात पे ना करो कि तुम उसे जानते हो, घमंड इस बात पे करो कि वो तुम्हें जानता है, क्योंकि वो हमेशा अपनी दृष्टि अपने अभिषिक्तों पर बनाए रहता है। 48 में क्या लिखा? यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और वो भी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। देखा, अगर हम उसे छोड़ दें तो हमारा सारा राज्य पाठ चला जाएगा और सब हमारे सारे राज्य पाठ पर क्या कर लेंगे? अधिकार कर लेंगे। इसलिए उन्होंने ये चाहा कि हम सत्य को मार दें,
लेकिन इससे पहले कि वे चाहें कि सत्य को मार दे, वे ये भूल गए कि जिसने पूरी सृष्टि को बनाया और सृष्टि को चलाया वो एकमात्र सच्चा खुदावन यीशु मसीह हमें बढ़ाना और घटाना दोनों जानता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य के समान अपने खुदा के हाथों में अपने जीवन को दो और अपने खुदा से हमेशा कुछ पाने की चाह में उसकी ओर टकटकी लगाकर देखते रहो। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, वो ईमानदारी से अपने पिता के प्रति दीन बने और जैसा पिता ने कहा वैसा करने में चौकसी करे। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है बहन माला से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद धन्यवाद मेरे खुदा, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए मेरे पिता जो आपने भी हमें दिया। पिता खुदा इस वचन को हमने सुना, खुदावन इसको हम समझ पाए। खुदा ईश्वर हम सब पर तू अपनी आशीष बनाना मेरे खुदा, खुदा उस पर हम चलने वाले बनने पाए। और फेसबुक और यूट्यूब के जरिए जो देख रहे हैं लोग खुदावन, उन पर भी पिता ईश्वर आशीष देना। खुदा उनको भी आशीष से भर मेरे पिता, ताकि वो आपके वचन को सुनकर उस पर चलने वाले बने। खुदावन पूरी फैमिली को खुदावन, इस घर के लोगों को खुदा आशीष से भर पिता ईश्वर। जो कोई वचन में नहीं है पिता ईश्वर, तू अपनी ओर खींच ला उन्हें पिता ईश्वर। तू उनको अपने साथ रख खुदा, उन्हें समझा पिता ईश्वर। खुदा तू एकमात्र जिंदा खुदा है पिता, तू एकमात्र जिंदा खुदा, तू सबको समझाने वाला और अपनी ओर खींचने वाला खुदा। तू उन सबको खींच जो आपके वचन को समझ पाए पिता ईश्वर। खुदावन आपसे दुआ मांगते हैं खुदा कि जो कोई भी बीमार है, परेशान है, रो रहे हैं खुदावन, उन सब पर तू अपने आशीष बरकत देना मेरे खुदा। जो कोई जिन्हें दुख तकलीफ है पिता, उन्हें तू चंगा कर खुदा, उन्हें हर परेशानी से बचा पिता ईश्वर। खुदावन जिन बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं और जिनके आने वाले हैं खुदावन, खुदा उन सब बच्चों पर अपनी आशीष बरसाना। खुदा उन्हें बुद्धि और समझ दे ताकि आपके वचन को भी समझे खुदा, और आप जो भी वो पढ़ाई करते हैं वो उस पर अच्छे नंबरों से पास होने पाए मेरे खुदा। खुदावन जब भी जो कोई भी झुंड हमारा बीमार है पिता ईश्वर, उन सब को तू छू और चंगा कर खुदावन। खुदावन आपसे दुआ मांगते हैं पिता ईश्वर, हमारे पास्टर सर कहीं भी जाते हैं खुदावन आपका वचन लेके खुदा, झुंड कहीं भी जाता आपके साथ खुदा वचन लेके खुदा, खुदा उनके घर के आगे, उनके पीछे, उनके घर की रक्षा रखवाली कर, उनके साथ साथ रहना खुदावन। पिता ईश्वर उनको मजबूती से बना रख खुदावन, ताकि वो और भी जितने लोग नहीं बढ़ पाए हैं वचन में खुदा, वो बढ़ने पाए खुदा। ये दुआ मांगते मेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण कर, आमीन। हे हमारे पिता तू जो तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार मिले और हमारे अपराध की क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमारे परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पापों की ताकत और सलाकत हमें से वाले आपसे लेकर आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की शोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की शोभे धन्यवाद, सारी आशीषें आदि ऊपर से हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद,
सारी आशीषों के श्रोते कर मेरा। पता चलेगा, इसे नहीं पता चलेगा। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना हमारे घर पे शाम को 5 बजे होगी। कल की प्रार्थना हमारे घर पे शाम को 5 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।